आज हम छत्तीसगढ़ के उस बहुचर्चित शराब घोटाले की परतों को खोलने जा रहे हैं जिसने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है। एक ऐसा घोटाला जिसके तार सीधे पूर्व आबकारी मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता कवासी लखमा से जुड़े हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं 2161 करोड़ रुपए के शराब घोटाले की, जिसमें अब आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने कवासी लखमा के खिलाफ एक मजबूत चार्जशीट पेश कर दी है। 30 जून 2025 ये तारीख छत्तीसगढ़ के इतिहास में दर्ज हो गई है। इसी दिन ईओडब्ल्यू ने रायपुर की विशेष अदालत में लगभग 1200 पन्नों की एक पूरक चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट के केंद्र में है कवासी लखमा, जो 2019 से 2023 तक भूपेश बघेल सरकार में आबकारी मंत्री थे। चार्जशीट में साफ तौर पर आरोप लगाया गया है कि लखमा ने न सिर्फ अपने पद का दुरुपयोग किया, बल्कि एक संगठित आपराधिक गिरोह का हिस्सा बनकर सरकारी खजाने को हजारों करोड़ का चूना लगाया। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। चलिए अब आपको इस चार्जशीट के उन मुख्य तथ्यों के बारे में बताते हैं जो इस घोटाले की गंभीरता को दर्शाते हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक यह घोटाला कोई छोटी मोटी रकम नहीं, बल्कि पूरे 2161 करोड़ रुपए का है और इस विशाल रकम में से सीधे 64 करोड़ रुपए कवासी लखमा की जेब में जाने के आरोप है। चार्जशीट कहती है कि लखमा ने मंत्री रहते हुए अपने संवैधानिक पद की गरिमा को तार तार कर दिया। उन्होंने टेंडर प्रक्रियाओं में हेरफेर की, अपने पसंदीदा अधिकारियों की पोस्टिंग करवाई और ऐसे फैसले लिए जिनसे सिर्फ और सिर्फ घोटालेबाजों को फायदा पहुंचा। ईओडब्ल्यू का दावा है कि उनके पास लखमा के खिलाफ पुख्ता दस्तावेजी सबूत है। इन सबूतों से 18 करोड़ रुपए के अवैध धन के निवेश और खर्च की जानकारी भी सामने आई है, यानी घोटाले से कमाया गया पैसा प्रॉपर्टी और दूसरे कामों में लगाया गया। आपको बता दें कि कवासी लखमा को इस मामले में 15 जनवरी 2025 को ही गिरफ्तार कर लिया गया था और तब से वे रायपुर की सेंट्रल जेल में बंद है। उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया, जहां उन्होंने खुद अदालत में हाजिर होने की गुहार लगाई। कवासी लखमा छत्तीसगढ़ की राजनीति का एक बड़ा नाम है। सुकमा जिले की कोंटा विधानसभा सीट से वे 6 बार के विधायक चुने जा चुके हैं। उनका लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, लेकिन अब उनका यही अनुभव और पूर्व मंत्री का पद उन पर लगे आरोपों को और भी गंभीर बना देता है। यह लखमा के खिलाफ ईओडब्ल्यू की पहली चार्जशीट है, लेकिन इस शराब घोटाले में अब तक कुल 4 पूरक आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं और 13 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह घोटाला हुआ कैसे। जांच एजेंसियों, खासकर प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि यह एक संगठित आपराधिक गिरोह का काम था। इस गिरोह ने राज्य के आबकारी विभाग पर पूरा कंट्रोल कर लिया था। एक सिंडिकेट बनाया गया जिसमें नेता, अधिकारी और शराब कारोबारी शामिल थे। इस सिंडिकेट ने शराब की हर बोतल पर अवैध वसूली की। यह पैसा सीधे सरकारी खजाने में जाने की बजाय इस गिरोह के सदस्यों की जेब में जा रहा था। शराब की बोतलों पर नकली होलोग्राम लगाकर असली और नकली शराब का फर्क मिटा दिया गया, जिससे बड़े पैमाने पर टैक्स की चोरी हुई। शराब की दुकानों के ठेके मनचाहे लोगों को दिए गए और पूरी वितरण प्रणाली को अपने कंट्रोल में ले लिया गया। ईडी का दावा है कि इस पूरे खेल के सरगना कवासी लखमा ही थे, जिनके संरक्षण में यह पूरा घोटाला फलता फूलता रहा। जाहिर है इतने बड़े घोटाले ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल ला दिया है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बता रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। 1200 पन्नों की चार्जशीट सिर्फ कागज का ढेर नहीं, बल्कि यह छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ हुए एक बड़े धोखे का दस्तावेज है। अब सबकी निगाहें अदालत पर टिकी हैं। क्या कवासी लखमा पर लगे आरोप साबित होंगे? क्या इस घोटाले के सभी जिम्मेदार सलाखों के पीछे होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता को उनका लूटा हुआ पैसा वापस मिलेगा? इस मामले से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार।